तदक्षं सर्वभूतानां मन्त्रबहिर्वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की, कहा हे प्रभु आप जा रहे हो तो अवश्य जाइए, लेकिन हमें एक वरदान दीजिए। हमने आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि हे प्रभु जब तक हमारे दुख रहे तब तक आप हमारे साथ रहे, लेकिन आज जैसे ही महाराज सुख आ गए तो आज भगवान छोड़कर जा रहे हैं। कुंती बुआ कह रही है कि सुख में आप चले जाते हो, दुख में हमारे पास रहते हो, तो हे प्रभु आप हमें दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ आपका सारा जीवन तो दुख में ही निकल गया, अब कहीं जाके आपको सुख की प्राप्ति हुई है और आप कह रही हो कि हमें को दुख दे दो। कुंती बुआ कह रहे हैं हे प्रभु जब जब दुख आएंगे महाराज तब तब हम आपको याद करेंगे, और जब जब सुख आते हैं तो सुख में तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है, और जब थोड़ी सी विपत्ति आती है ना तब भगवान की याद आती है। यदि दुख में आपकी याद आ रही है तो वो दुख भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी याद दिला रहे हैं। कुंती बुआ कह रहे हैं हे प्रभु वो दुख दुख नहीं है, वो सुख सुख नहीं है। अरे सुख क्या है और दुख क्या है? कह रहे हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। हनुमान जी कह रहे हैं सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कहते हैं हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो है कि हम भगवान को भूल जा रहे हैं, और यदि भगवान याद आ रहे हैं तो सबसे बड़ी संपत्ति आपको वही है प्यारे। आप लोग कहती हो कि भगवान ने हमें को बड़ा दुख दिया महाराज, हम बड़े दुखी हैं, लेकिन आपको कुंती बुआ से ज्यादा दुख मिला क्या? कुआरेपन में बच्चा छूट गया, पति छूट गए, पुत्र तो सारी उम्र दुख मिला, कि इतना दुख आपको मिला, लेकिन कभी भी कुंती बुआ ने आज तक नहीं कहा कि प्रभु आपने हमें को दुख दिया। अरे आप महाराज थोड़ा सा दुख आ जावे फिर भी मंदिर में जाकर यही द्वार करती हो कि प्रभु आपने हमें जी ना दियो, वो ना दियो, तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया उसका कभी धन्यवाद ना किया। आप लोग कहते हैं हमारा जब जब सुख आते हैं तो सुख में संसार से मिलते हैं, और दुख जब जब दुख आते हैं तो कहते हैं भगवान ने दिए हैं।
कहती हूँ महाराज भगवान के घर देर तो है अंधेर नहीं है। क्या भगवान के घर देर है? यदि भगवान के घर देर होती प्यारे तो आज द्रौपदी की लाज नहीं बचती, आज द्रौपदी की लाज बचने वाली नहीं थी यदि भगवान देर करते होते। भगवान देर नहीं करते, देर करते हैं तो आप लोग करते हैं भगवान को बुलाने में, भगवान को याद करने में। ना भगवान आपको सुख देते हैं ना भगवान आपको दुख देते हैं। अब जब भगवान हमें ना सुख देवे ना दुख देवे तुम भगवान की भक्ति काय को करें? भगवान की भक्ति भगवान की पूजा करने से क्या मिलेगा? कहते हैं कि वही दुख आपको मिल रहे हैं और वही दुख जो भगवान की पूजा ना करता हो उसे मिले तो उन्हीं दुखों में टूट कर चकनाचूर हो जाता है। और भगवान का भक्त कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितना भी संकट आ जावे, लेकिन उन परेशानियों से लड़ता है, टूटता नहीं है। ये होती है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कोई सुख के लिए कोई दुख के लिए नहीं की जाती। न भगवान सुख देने वाले हैं न भगवान तो दुख देने वाले हैं। जो सुख मिलते हैं वो भी आपके कर्मों के अनुसार मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं वो भी आपके कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। मानस जी में तो यहाँ तक लिखा है क्या कि जो आनंद सिंधु सुफिरासी उसी करते लोक सुपासी सो सुविधा में राम यस नामा। राम नाम किनका है? जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद के सिंधु है और सुख की राशि है वो है भगवान। भगवान आनंद तो देते हैं, सुख तो देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने अभी तक नहीं लिखा कि भगवान सुख देते हैं। इस चौपाई में आनंद तो लिखा है, सुख तो लिखा है, लेकिन दुख नहीं लिखा। और आप लोग का कहती महाराज थोड़ा सा दुख आ जावे, अरे भगवान ने दिया है, चलो आज दिया है भगवान के दे घर देर है, अंधेर नहीं है। जब जब आपको दुख आवे तो समझना कि भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। यदि आप 50 रुपए का महाराज मटका खरीदने भी जाओ ना तो उसको भी 10 बार ठोक पीट कर देखती हो, पर भगवान तो आपको अपने चरणों में बुला रहे हैं। तो भगवान आपको दुख देकर आपको ठोक बजा कर देखते हैं कि आप पके हुए हो या नहीं। यदि दुखों से टूट गए तो भगवान आपको शरण में नहीं लेते, और जो दुखों से परेशानियों से लड़कर भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसके लिए अपने दोनों हाथ उठा देते हैं। आपने देखा होगा कि महाराज जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना सुखी होता है, उसको पहले दुख अवश्य मिला होगा। किसी को भी देख लो, कितना भी बड़ा सुखी व्यक्ति हो, लेकिन दुख का मोहरा तो देखना ही पड़ेगा। बिना दुख के सुख आने वाले नहीं है। जैसे बिना रात के दिन नहीं आ सकती, वैसे बिना सुख के सुख नहीं आने वाले। तो भगवान सुख देवे तो सुख में भी सुखी रहो, भगवान दुख देवे तो दुख में भी सुखी रहो। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्यारे कर्म की प्रधानता है, कर्म अच्छे होंगे तो भगवान तुम्हारे लिए दोनों हाथ फैलाए बैठे हैं। यदि आप कर्म करे हैं बुरे बुरे तो आस लगाए हो कि भगवान हमको बुला लेंगे। अरे कर्म इतने गंदे गंदे किए और आप सोच के आ जाओगे आज की हम कथा सुनने में हमारा इस तरह जा रहा है तो कुछ होवे वालों नहीं है प्यारे। यदि भगवान की शरण को जाना है, यदि स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना है तो कर्म अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे। कर्म की प्रधानता है।
कहते हैं कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात कर्म है बुरे बुरे स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। भगवान कहते हैं कर्म तो इतने बुरे बुरे की महाराज और बात स्वर्ग जाने की करते हो। अरे पेड़ बबूल का बोलते हो और कहते हो महाराज हम आम खाएंगे। वो या पेड़ बबूल का और आम खाने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं, जो बोगे वही खाओगे। इसलिए अच्छे अच्छे कर्मों के फल खाओगे तो अच्छे अच्छे फल भी मिलेंगे। इसलिए तो अच्छे अच्छे कर्म करो। भगवान से कहो कि भगवान आप फूल दो तो हम फूल में भी खुशी हैं, आप कांटे दो तो हम कांटे में भी सुखी हैं। ये होते हैं पर ऐसे नहीं होते कि महाराज सुख दिए तो वहाँ बढ़िया है और महाराज थोड़ी से दुख आ गए तो आज से हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे। ये भक्ति होते हैं। अरे भक्ति तो वो होते हैं जो कहें क्या, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार दो। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे तेरे सरकार तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार दो। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देता है मुझे तेरे सरकार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी तालियों से बजाते हुए सभी लोग कहेंगे कहना पड़ेगा क्या, हे प्रभु आप सुख दो तो हम सुख में राजी हैं, आप दुख दो तो हम दुख में राजी हैं। अरे आप दुख में रखोगे तो हम दुख में राजी हैं, और आप छाँव में रखोगे तो हम छाँव में रखते हैं। बस यही तो कहते हैं क्या, चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे सुख दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे। चाहे काटोगे हार, चाहे हरा भरा संसार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। मुझे रोकना है सो तेरे सरकार, तेरे प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बोल श्री भगवान की
हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भगवान जो देवे महाराज उसमें सुखी रहो। भक्ति तो वही है जो कह देवे, चाहे महलों में राखो, चाहे महाराज झोपड़ी में राखो, चाहे छप्पन भोग दो, तो चाहे सूखी रोटी दो, हम सब में सुखी हैं। जो आप दोगे, जो हमको प्राप्त होगा, हमारे लिए वही पर्याप्त होगा। यही होती है भक्त की पहचान। यदि आपने सुखमय भगवान का स्मरण किया तो महाराज दुख आने वाले हैं ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो आप ही नहीं कर देते हो। दुख आते हैं तो मंदिर पर माथा पीटते हो, हमारा सुख आते हैं तो फिर किसी को देखते भी नहीं हो। कहते हैं कि महाराज ऐसे सुख पे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो हर पल नाम जपाए। वो दुख अच्छा है जो भगवान का नाम जपाए। आज भगवान ने कुंती बुआ से भेंट करके प्रयास भगवान श्री पांडवों से विदा ले रहे थे। उसी समय पांडवों ने कहा कि चलो आज भीष्म पितामह के यहाँ चलते हैं। आज पांडवों के साथ आज भगवान रणभूमि में आए, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेते हैं। भगवान ने देखा, प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा कि पांडव आपके साथ जो है वो आपके कौन है? अर्जुन ने कहा कि ये हमारे सारथी हैं। भीम ने कहा ये हमारे ममेरे भाई हैं। सभी ने अपने अपने रिश्ते गिनवाए। भीष्म पितामह ने कहा अभी तक आपने इनको पहचाना नहीं है। ये न आपके सारथी हैं, न आपके भाई हैं, ये तो जगत के पालनहार हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इसीलिए तो कहते हैं महाराज जो कुछ भी बोलो बड़े सोच समझ कर के बोलो। भले कम बोलो लेकिन जो भी बोलो, जब भी बोलो, मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलना चाहिए, भगवान की कथा निकलनी चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कभी भी बुरा सुनना मत, कभी भी बुरा बोलना मत, और कभी भी बुरा देखना मत। अच्छा बुरा किसने देखा जिसकी सर्वनाश हुआ? आप सभी जानते हैं रावण ने बुरा देखा तो हमारा सर्वनाश हो गया। मैया सीता को बुरा निगाह से देखा तो फिर आप सभी जानते हो क्या परिणाम हुआ। कोई भी कुल में एक भी पुरुष नहीं बचा जो घर का दीपक जला सके। इसलिए तो बार बार कह रहे
जब ऐसा उपदेश दे रहे थे उसी समय मैया द्रौपदी को थोड़ी सी हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम हंसी क्यों? तो द्रौपदी मैया बोली कि आप उपदेश तो ऐसा दे रहे महाराज, तो जब सभा में हमारी लाज लुट रही थी, जब कोई भी बचाने नहीं आया, तो महाराज आपने बुरा देखा और आज आप कह रही हो कि बुरा देखना मत। सभा में हमारी लाज लुटी जा रही है। अरे हमने आपको बुलाया, गुरु द्रोण को बुलाया, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया और आप कह रही हो कि बुरा देखना मत। भीष्म पितामह ने कहा कि हमने बुरा देखा तभी तो आज उसी का परिणाम भोग रहे हैं। अरे रणभूमि में आज भी बाणों की सैया पर लेटे हैं, उसी का तो परिणाम है। इस प्रकार सभी पांडवों को शिक्षा दी। आज उत्तम समय आया तो आज भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मतिरूप कल्पिता कृष्णा भगवते शाश्वत पोंगवे विभुनि स्वासुखी मुवेगते क्वचित् हरितं प्रकृतिमपि युषीयवदप्रभाः त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवंबरं ददाने वपुरलकुलाभृतान्नाब्जं विजय सखेरति गस्तुमेन बद्धा। इस प्रकार भगवान की स्तुति की उत्तम समय जानकर आज भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान आप पक्षपाती हैं। हमने पूरे युद्ध में यही देखा कि आपने पांडवों का पक्ष लिया। अरे आपने कहा था कि हम हाथ में अस्त्र नहीं उठाएंगे, अरे आपने बिना अस्त्र के कमाल कर दिया। हम देखे थे कि अर्जुन रथ से बाण तो छोड़ते थे, लेकिन वो बाण आधी दूर पर जाकर गिर पड़ते थे। जब आपका सुदर्शन आता उन बाणों को ले जाकर सारे योद्धाओं को मार देता था। अरे आप तो रथ से बस थोड़ी सी तो मुस्कान क्या छोड़ देते थे, सारे योद्धा घायल हो जाते थे। और तो छोड़ो महाराज, हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के युद्ध में हम पांडवों को मार देंगे। तो आप ही ने उनकी रक्षा की थी ना, तो आप तो भक्तों के हाथ बिके हुए हो। इस प्रकार भगवान से वार्ता करके आज उत्तम समय जान करके आज भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागा है, भगवान के चरणों में लीन हुए और आज भगवान द्वारका आए हैं। जब से महाराज भगवान द्वारका से चले गए तब से उनकी पुत्रानियों ने कुछ कार्य छोड़ दिए। अर्थात कहते हैं कि जिसका पति भी परदेश जाता है, परदेश में रहता है, जिसका पति भी घर पर नहीं रहकर विदेश में रहता है महाराज, उस स्त्री को इन कार्यों को त्याग देना चाहिए। जिसका पति उसके साथ में न रहता उसको इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी कार्यों को कहते हैं? क्रीडां शरीर संस्कारं समाजौषवदर्शनं हास्यं परिगृह्यानं पंचजेशतोषितभर्तिका। क्रीडा शरीर संस्कारं समाजौषवदर्शनं हास्यं परिगृह्यानं, अर्थात जिस स्त्री का पति बाहर रहता है उसको कभी भी खेल कूद नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहिए। महाराज कुछ मैया होती है बच्चों के साथ में कभी कभी खेलने लग जाती है, तो इस कार्य को छोड़ देना चाहिए। दूसरा कार्य बताया शरीर संस्कारम, अर्थात जिस पति का दशरथ पे राम जब जा रहे बन कौन
राजा दशरथ थे राम जब जा रहे बने हाथ पकड़ाई राजा दशरथ के राम जब जा रहे बने ना देना दोष के कई को ना देना दोष के कई को विपत तो कभी आती है देना दोष के पते को विपत्ति तो सब पे आती है कह रहे हैं अरे विपत्ति तो श्री कृष्ण की बहन होते हुए भी द्रौपदी पर आ गई। विपत्ति की कोई बात नहीं, वो भी कहे महाराज किस्मत में था लाज निकला, तो ऐसा नहीं है, विपत्ति तो सभी पर आती है। कहते हैं विपत्ति आई आई द्रौपदी पे सभा में सिर हरण करते जिस किसी ने भी हमारे पिता का अपमान किया है उसको 7 दिन में कच्छ नाम का सांप जो सबसे जहरीला है 7 दिन में डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया महाराज परीक्षित को। राजा परीक्षित को पता चला, महाराज बड़े भयभीत हो गए, खूब क्षमा मांगी, मैं क्षमा कर दो, अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ। लेकिन संत है वो, अब जल्दी में नाराज भी हो जाए तो जल्दी में खुश भी हो जाए। तो कहा कि आपकी मृत्यु तो होगी लेकिन 7 दिन में वो मृत्यु नहीं, वो मोक्ष होगा। आज महाराज परीक्षित से ऐसा कहा। परीक्षित ने अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर आज वन में आ गए। अनेकों ऋषि बैठे हैं लेकिन महाराज कोई भी एक मत नहीं हो रहा। राजा परीक्षित को कोई भी समझा नहीं पा रहा। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जिसे 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए। तभी सामने से देखा एक बालक आ रहा है, महाराज 16 वर्ष का, लेकिन वो अभी भी देखने में बालक है, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज ज्ञानियों के ज्ञानी महाराज सुखदेव जी आ रहे हैं। देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा हे प्रभु हमसे जो गलतियां हुई उनको क्षमा कीजिएगा, अनजाने में हमसे ऋषि का अपमान हो गया, सो आप कृपा बताइए जिसे 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, महाराज सुखदेव जी ने देखा कि राजा भी बहुत भयभीत है क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरना है, और जब तक शरीर से जब तक मन से उस भय को निकाल ना दिया जाए तब तक मन में भगवान की मूर्ति प्रकट होने वाली नहीं है, तब तक भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब जब हम उनको नाम जपाएंगे, कथा कहेंगे, तो नहीं तो वही भय
यही लगेगा कि हमें 7 दिन में मरना है। तो कथा सुनाई है कि राम जी के वंश में हुए एक भगवान जिन्होंने 2 घड़ी अर्थात महाराज 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिनों का समय है, काहे को चिंता करते हो, हम बताएंगे तुम्हारा मोक्ष अवश्य होगा। ऐसे कहा महाराज परीक्षित का, महाराज परीक्षित के भय को दूर किया। आज कहा कि महाराज जिसे 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे हो महाराज तो मरना तो 7 दिन में परीक्षित हो, तो कथा सुने परीक्षित, अब हमारी तो उम्र को 100 वर्ष है, तो ऐसा नहीं है। अरे 7 दिन में आप आई हो, 7 दिनों में आपको मरना है। इसलिए तो भागवत कथा 7 दिनों की ही तो होती है कि आपने जो सोमवार को महाराज पाप किए हो, तो वो सोमवार की कथा सोमवार के पापों को हरण कर लेगी। जो मंगलवार को किए वो मंगलवार को हरण कर लेगी। आपको भी 7 दिनों में मरना है प्यारे। इन्हीं 7 दिनों में आप आए हो, इन्हीं 7 दिनों में आप चले जाओगे। इसलिए तो कहते हैं भगवान का भजन कर लो, कुछ नहीं पता कब कौन चला जाए कब कौन आ जाए, कुछ नहीं पता। महाराज परीक्षित का भय दूर किया। महाराज परीक्षित से कहा कि जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की चरणों की सेवा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। आज महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, इस सृष्टि कैसे हुई है, इस सृष्टि का वर्णन कीजिए। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि एक दिन नारद जी सभी लोगों में घूमते घूमते सत्य लोक में आए और वहां देखा ब्रह्मा जी किसी का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि सृष्टि की रचना तो आपने ही की, आप किसका ध्यान कर रहे हो महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि को बनाया तो हमने, लेकिन हमसे ऊपर भी कोई है। जिस प्रकार किसी भी वस्तु के 2 कारण होते हैं महाराज। जब मिट्टी का घड़ा बनाया गया था ना, तो उसको भी एक मिट्टी से बनाया गया था, बनाने वाले था कुम्हार, तो इसके 2 कारण होते हैं। जब कोई चीज निर्मित होती है तो एक तो वह जिससे बनती है वो कारण होता है, और एक जो बनाता है एक वो कारण होता है। लेकिन इस संसार का केवल एक ही कारण है। कैसे? जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से तो बनता है और उसे मकड़ी ही बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार है प्यारे, संसार भगवान से तो बना है, उसको बनाने वाले भी भगवान है। इस सृष्टि उन्हीं से चल रही है, हमारा तो बस नाम है। जैसे हनुमान जी का तो भगवान केवल नाम है। किसी का भैया की खोज की, अरे खोज करने वाले तो स्वयं श्री राम जी थे। भगवान तो अपने भक्त का नाम करते हैं। आज उसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे, अरे हमारा तो नाम है कि हमने सृष्टि की, सृष्टि करने वाले तो वही श्रीमन नारायण है। कह रहे हैं चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
रे वही सृष्टि चला रहे इस सृष्टि को चलाने वाले वही भगवान हैं। इस प्रकार नारद जी का संदेह तो दूर किया। आज भगवान ने देखा, राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, कैसे विदुर जी का मैत्री जी का समागम हुआ, कोई कथा भी सुनाइए। तो वर्णन आता है कि महाराज जब सभा में द्रौपदी की चीर हरण हुआ तो उसी समय महाराज सभी लोगों को द्रौपदी ने बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो आज सभी पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ। तो वहीं पर महाराज अभिमन्यु का विवाह हुआ। महाराज विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह करके 13 वर्ष का अज्ञातवास किया और पुनः हस्तिनापुर में आए। तो देखा कि 13 वर्ष के बाद भी ये पांडव आज भी जीवित है महाराज। तो जब दुर्योधन ने देखा तो पांडवों को मरवाने का विचार करने लगा। तो पांडवों ने कहा कि हमें केवल 5 गांव दे दो, हम उसी में खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। तो भगवान ने कहा, युद्ध में कुछ नहीं रखा प्यारे, क्यों ना पहले शांति वार्ता कर ली जाए। तो आज भगवान दुर्योधन के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन तुम केवल पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए, लेकिन महाराज भगवान ने उनको पाया नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं केवल 2 जगहों पर खाता हूँ। यदि खाने वाले के यदि जो खाना खा रहा है यदि उसको भूख होगी तो भोजन किया जाएगा। और महाराज तो जो खिला रहा है उसके हृदय में इतना प्रेम हो कि जिसको भूख ना हो फिर भी भोजन कर ले। केवल 2 शर्तों पर भोजन होता है, तो खाने वाले को भूख हो गए या खिलाने वाले को प्रेम हो गए। तो दुर्योधन यहाँ ना तो हमें भूख लग रही है न तुम्हारे हृदय में हमें प्रेम लग रहा है। तो बस हमें तो इतना कहना आए हैं कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, इसलिए तुम केवल 5 गांव दे दो। आज ऐसा कहा। दुर्योधन पहले तो मान गया, लेकिन सपनी मामा ने भड़का दिया। दुर्योधन पता है पांडव कौन से गांव दे रहे हैं, कौन से गांव की बात कर रहे हैं। अरे इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम भवन्ति वारुणावतम देहि मे 4 ग्रामा पंचमः हस्तिनापुरम्। अरे 5 गांव में सारे पृथ्वी को नाप देते हैं। ये वही भगवान है जो महाराज 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। अरे क्या पता 5 गांव में अगर तुम्हें कोई 5 गांव से तुमको भी इस ब्रह्मांड से निकाल दिया गया तो आपसे जो वार्ता कर रहे हैं पूरे के पूरे छलिया है, इसलिए सोच समझ कर करना। आज सपनी मामा ने भड़का दिया तो भगवान ने खूब कहा केवल 5 गांव दे दो। भगवान कह रहे कि तुम दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। अरे हम वही खुशी से खाएंगे
माता सती का विवेक मर गया तो महाराज फिर जलना ही पड़ा ना यज्ञ में, केवल विवेक मर गया। क्योंकि जब कथा नहीं सुनी तो महाराज विवेक नहीं आया, विवेक नहीं आया तो आज शंकर जी की बात नहीं मानी, और शंकर जी की बात नहीं मानी तो माता सीता का वेश रखा, और माता सीता का वेश रखा तो प्रयाग में जलना पड़ा। तो विवेक तो महाराज माता सती का मर गया तो स्वयं जिसके पति भोलेनाथ फिर वो भी नहीं बचा पाए। तो विवेक जिसका मर जाए महाराज उसको तो फिर भगवान ही बचा दे। इसलिए तो कहते हैं कि कथा से विवेक आता है, और विवेक ही आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आज दुर्योधन का विवेक मर गया, फिर अब तो सर्वनाश होने वाला है। भगवान ने खूब समझाया लेकिन विवेक मर गया तो दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने कहा आप कुछ भी कर लो, हम 5 गांव देने वाले नहीं हैं। तो ऐसा कहा तो दुर्योधन ने देखा कि हमारी बात नहीं मान रहे, अपने रक्षकों को आदेश दे दिया कि छलिया कृष्ण को बांध लिया जाए। लेकिन आज दुर्योधन महाराज कहते हैं ना, विपत्ति काले, विपत्ति का समय आता है तो आज बुद्धि भी उल्टी उल्टी चलती है। पता है भगवान है, फिर भी भगवान को बांधने के लिए आज दुर्योधन ने प्रयत्न किया। भगवान ने कहा दुर्योधन समझ जाओ, समय है, अभी समझ पाओ तो समझ जाना, आगे वाला समय कठिन है। तो आज भगवान दुर्योधन को समझाने आए। महाराज विदुरानी की यहाँ पर विदुर जी ने न्योता किया था, तो आज भगवान उस न्योता को ग्रहण करने आए। विदुर जी तो गए थे बाहर, विदुरानी मैया ने देखा भगवान आए हैं, प्यारी इतनी प्यारी छटा। तो जहाँ फल खिलाने थे महाराज, जहाँ केला खिला रही थी तो केला को फेंकती जा रही जमीन पर, और केलों के छिलकों का भोग लगा। तो भगवान तो कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही इंतजार है, अरे भाव से भजने मुझे तो तेरे बेड़ा पार है, केवल मुझे तो भाव चाहिए। तो आज भगवान फल ना खाकर फलों के छिलके खा रहे हैं, केवल एक प्रेम के कारण। इसलिए तो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागे, साके विदुर घर खाई खाई खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साके विदुर घर खाई खाई खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को कहते हैं महाराज सबसे ऊंचा प्रेम है, यदि हमें को पाना है तो प्रेम से पा सकती हो। यदि लोग चाहें कि हम ज्ञान के बल पर प्रभु को पाले तो महाराज कोई भी नहीं पा सकता। अरे उद्धव जैसे ज्ञानी महाराज राधा जी के चरणों की वृंदावन की धूल में लौट कर चले गए, कितना भाई बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी भगवान को पा नहीं सकता। आज भगवान ने उन छिलकों का भोग लगाया। भगवान ने तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, अरे भाव से भजने मुझे तो तेरा बेड़ा पार है। अन्य धन्य रू वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस पूरे है सत्कार है। भाव में सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो तो वो भी मुझे स्वीकार है। भगवान को महाराज 4 चीजें बड़ी पसंद हैं। कौन कौन सी? आप जो चढ़ाती रहती हो मेवा फल फूल जल, महाराज कुछ नहीं चाहिए।
चार चीजें चाहिए। यदि आप में देने की सामर्थ्य है तो केवल भगवान को चार चीजें चाहिए। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भगवाप्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को इन चार चीजों से बड़ा करें। भगवान को पहली चीज अच्छी लगती है पत्ता, अर्थात अब ये नहीं कि आप पत्ता लेकर के भगवान को चढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार पत्ता हल्का होता है ना पैर, उसी प्रकार अपने मन को इतना हल्का रखो कि हमें उस मन को पत्ते की तरह बना करके हमको समर्पित। हमें तो वही पसंद है। और मन में भरा है महाराज काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, अब वैसे भी वो मन तो भारी हो ही नहीं। मैंने चीजों को निकाल दोगे तो आपका मन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा एक पत्ते के समान। तो भगवान को तो केवल वही प्यारा है। दूसरी चीज क्या प्यारी है? पत्रम पुष्पम। पुष्प को एक नाम होता है सुमन, आपने सुना हो। सुमन का अर्थ होता है जिसका मन अच्छा हो, अर्थात अपने मन को फूल की तरह सुगंधित करके बड़ा निर्मल करके महाराज भगवान के चरणों में अर्पण करो। तीसरी चीज भगवान को क्या अच्छी लगती है? पत्रम पुष्पम फलम। फल अच्छे लगते हैं। कौन सा फल? आम का, केला का, पपीता का? ये वाले फल नहीं महाराज, ये तो आप खूब एक किलो चढ़ाओ फली को छोड़ने वालों नहीं है। कौन से फल भगवान को अच्छे लगते हैं? अच्छी अच्छी कर्मों के फल भगवान को अर्पण करो। कर्म करो अच्छे अच्छे कर्मों का फल, ये भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। चौथी चीज भगवान को प्यारी होती है तोयम। यदि आपकी भाषा में बोले तो जल। कौन सा जल? गंगा जल, काशी जल, यमुना जल है। इन जलों से कुछ होने वाला नहीं है जो सवेरे से शंकर जी को ढालने को लग जाता है। ढारो अच्छी बात है, लेकिन इन जलों से कुछ नहीं होगा। कौन सा जल भगवान को प्रिय है? नेत्रों का जल, अश्रु का जल। जब भाव में भगवान की भक्ति में इतने खो जाओ ना, कर भगवान के लिए जब आप रोने लग जाओ तो वो वाला जल अर्पण करो। इन चीजें भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान केवल मिलेंगे तो केवल भाव से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे। यदि आप कहो महाराज पैसे से मिल जावे, मिठाई से मिल जावे, महाराज फल से मिल जावे, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। कहते हैं भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, फिर भाव बिना हरि कैसे मिले। इसलिए भाव सहित हरि बोल। जब आप बाजार में सब्जी लेने भी जाती हो तो महाराज पूछती हो का भाव से दो, का भाव से दो। बाजार में हर चीज पूछती हो। जब बिना भाव के महाराज लौकी तुरैया ना मिले तो बिना भाव के हरि कैसे मिल जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि भाव से हरि का नाम लिखो। तो आइए एक भजन के साथ 5 मिनट का विश्राम लेंगे, फिर पुनः कथा की ओर विश्राम करेंगे। जिन लोगों को जलपान करना हो महाराज, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता हो, बैठे बैठे यदि कर थके तो महाराज थोड़ा जहाँ कहीं भी आप सभी को जाना हो, आप 5 मिनट के लिए विश्राम कर सकते हैं, जलपान आदि कर सकती हैं, फिर पूरा कथा की ओर। नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, नारायण
धर्मराज को उपदेश दिया है कि पुत्रों में कुछ नहीं रखा प्यारे, तीर्थ में चल गए। जब देखा दुर्योधन ने कि विदुर जी पिताजी को भड़का रहे हैं, तो महाराज विदुर जी को घर से निकाल दिया। अभी तक तो विदुर जी थे तो दुर्योधन की रक्षा होती रही, क्योंकि विदुर जी है संत, और जब तक एक संत हो फिर आप कितना भी पाप करते रहो महाराज, उससे बच नहीं जाती हो। तो आज विदुर जी को निकाल दिया गया, तो आज से दुर्योधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे महाराज रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया ना, जब से विभीषण जी को निकाला लंका से, तब से रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आज भी हाल दुर्योधन का हुआ। विदुर जी चले तीर्थों में चले महाराज, वृंदावन के पावन धरा पर आए, देखा उद्धव जी से भेंट हुई। आज विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, कैसे आना हुआ, क्या हाल चाल है? विदुर जी बोले, हे प्रभु, हे उद्धव जी, हमें तो भगवान की कथा सुननी है, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। उद्धव जी ने कहा, समाचार दिया कि विदुर जी, युधिष्ठिर जी को राज्य मिल गया, भगवान इस धरा धाम को त्याग कर अपने वैकुंठ धाम को गए हैं। वे ऐसा समाचार सुना, दुखी हो गए। उद्धव जी ने समझाया, विदुर जी दुखी नहीं हुए, भगवान जी इस धरा धाम से तो गए हैं, लेकिन एक रूप से वैकुंठ धाम गई, तो एक रूप से भागवत जी में भी समावेश हो गए। समझ आ रहे हैं कि भगवान गए हैं, लेकिन शरीर से गए हैं, मन से तो इस धरा धाम पर भक्तों के हृदय में ही निवास कर गए हैं। कह रहे हैं, समझाया। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी हम आपको कथा तो सुनवाते, लेकिन भगवान ने कहा था कि विदुर जी को मैत्री जी कथा सुनाएंगे, सो आप उनसे कथा सुनिएगा। भगवान ने कथा की ड्यूटी और किसी को दे रखी है। ऐसा सुन विदुर जी गंगा के द्वार पर आज हरिद्वार में आए। वहां पर मैत्री मुनि से समागम हुआ, तो प्रश्न पूछे हैं कि प्रभु, कौन से कार्य मनुष्य को करने चाहिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? बताया कि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और बताया कि केवल भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान के भजन करो, इसके बिना संसार में कोई भी सार है नहीं, केवल भाव ही भजन है। आज विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्री जी, मुझे बताइए कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची, हमारा जन्म, आपका जन्म कैसे हुआ? मैत्री मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से सृष्टि की, लेकिन सृष्टि नहीं हो पा रही थी महाराज। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग होकर के एक भाग से स्त्री, एक भाग से पुरुष निकले, नाम रखा मनुष्य रूपा। वहीं से भगवान इस सृष्टि हुई है, उनकी 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए, नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 नामक पुत्र हुए, तो 3 कन्याएं हुई, उन्हीं से सृष्टि की शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं कि महाराज हम बंदर की संतान हैं, लेकिन भागवत कथा कहती है कि हम मनुष्यों की संतान हैं। अरे हम मनुष्य रूपा की संतान हैं, तभी तो हमें मनुष्य कहा जाता है। बुद्ध जी ने पूछा कि जब भगवान सृष्टि करने के हुए, लेकिन सृष्टि इस पृथ्वी पर हुई कैसे? क्योंकि पृथ्वी को तो समुद्र में डुबा दिया गया था। 12 अवतार कैसे हुआ? हमको सारी कथा सुनवाई। तो मैत्री मुनि ने कहा कि एक समय
कश्यप जी और माता अदिति दिति, कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और अदिति। एक समय दिति महारानी कश्यप मुनि के साथ बैठी। महाराज सायंकाल की बेला है। उसी समय मैया को मुनि के साथ समागम करने की इच्छा हुई। सो मुनि के वस्त्रों का स्पर्श किया तो मुनि ने श्राप दे दिया कि तुमने सायंकाल की बेला में हमको स्पर्श किया है। हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो दैत्य हो जावे। ऐसा श्राप मिला। मैया ने क्षमा मांगी, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। तो मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पुत्र राक्षस तो होंगे लेकिन उनका उद्धार स्वयं हरि कर नहीं आवेंगे। ऐसा कहा क्योंकि कहते हैं शाम के समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से हमेशा आपका अनिष्ट ही होता है। कौन कौन से कार्य सायंकाल की बेला में नहीं करने चाहिए? कहते हैं आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुनम् निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणं ध्रुवम्। आहारे जायते व्याधि अर्थात शाम के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शाम के समय भोजन करता है महाराज, उससे हमेशा उस भोजन से हमेशा उस व्यक्ति को रोग ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति शाम के समय मैथुन क्रिया करता है महाराज, उसका गर्भ हमेशा राक्षस पैदा करने वाला होता है। जो व्यक्ति शाम के समय सोता है उसके घर से लक्ष्मी मैया चली जाती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, निद्रा लक्ष्मी को हरने वाली होती है। कभी की निद्रा सायंकाल की निद्रा। और कहते हैं स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। जो बालक शाम के समय अध्ययन करता है, शाम के समय पढ़ाई करता है, उसका ध्रुव हमेशा कभी मर जाता है। इसलिए कभी भी शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, शाम के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और शाम के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। इन कार्यों को बताया लेकिन अब श्राप तो श्राप ही महाराज। जब दिति मैया को मिल गया, समय हुआ तो उनसे दो पुत्र हुए। आप सभी को अच्छे से परिचित हैं, नाम है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। और आज हिरण्याक्ष प्रतिदिन दो दो हाथ बढ़ता है। हमेशा पापाचारी, दुराचारी, अत्याचार करने वाला, देवों को परेशान करने वाला, मुनियों को परेशान करता है। एक दिन रास्ते में नारद जी मिल गए तो वही बोला कि नारद बाबा हमारी युद्ध करने की इच्छा हो रही है, तो हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी बोले कहाँ हम बूढ़े बाड़े और कौन तुम्हें युद्ध भी करना है तो बरोबरी से करो। बोला नारद जी ना हमें कुछ नहीं सुनने, हमें तो बस युद्ध करना है। तो नारद जी ने कहा यदि आपको युद्ध करना है तो हम आपको जगह बताते हैं। आप पाताल में जाइए महाराज, वहाँ पर 12 भगवान बैठे हैं, आप उनसे युद्ध कीजिए, करना ही है तो। हिरण्याक्ष पाताल में गया, 12 भगवान को ललकारा है महाराज। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। सुबह से शाम होने जा रही महाराज, युद्ध बराबर चलता रहा। भगवान ने सोचा कि सायंकाल की बेला होती जा रही तो रात्रि की बेला में असुर लोगों की शक्तियां और अधिक बढ़ जाती है। अब समय अधिक जाने कर 5 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को गति प्रदान की है और समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके समुद्र के ऊपर स्थापित किया। वहाँ कर्दम जी महाराज ने
महारानी ने वहां पर सृष्टि की। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी के किले पर प्रथम मुनि ने सृष्टि की। महाराज हजारों वर्षों तक तपस्या की, तो भगवान श्री प्रकट हो गए और वहां पर भगवान के अश्रु गिर गए। तब से उस जगह का नाम हो गया मानसरोवर। भगवान ने कहा, ऋषि कल के दिन मनुष्य रूपा अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने आएंगे, सो आप उनसे विवाह करना। भगवान की इच्छा से भगवान की इच्छा को सिर रखकर कर्दम मुनि ने मनुष्य रूपा की बेटी देवहूति से विवाह किया। महाराज उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र प्राप्त हुआ। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और पुत्र हुए भगवान स्वयं अवतार लेकर आए। नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो, बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। आज भगवान का उत्सव हो गया, प्रकट हो गए महाराज। उसी समय कर्दम मुनि तो वन को निकल गए, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। आज माता देवहूति ने कपिल भगवान से आकर कुछ प्रश्न पूछे। कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप हमारे पुत्र बनकर तो आए हैं, लेकिन आप स्वयं जगत के पालनहार हैं। हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या? महाराज वो प्रश्न आप लोगों का भी हो सकता है और है भी। आजकल हर एक बच्चा, हर एक बच्ची, हर एक इंसान कह रहा है महाराज हमारा इस काम में मन नहीं लगता, हमारा इस काम में मन नहीं लगता। ये मन क्यों नहीं लगता? ये मन नहीं लगता, इसकी दवा ही इस प्रश्न में छुपी हुई है। मैया देवहूति ने पूछा कि मन को बस में कैसे करें? भगवान ने कहा, लोग कहते हैं महाराज हमारा कथा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मन काय को नहीं लगता महाराज? क्योंकि जब आप कथा में आती हो ना, तो आपके साथ पाप भी आते हैं और उन पापों के कारण महाराज आपका कथा में मन नहीं लगता। जैसे बुखार के आ जाने मात्र से भूख की छुट्टी हो जाती है, उसी प्रकार पाप के आ जाने से आपका मन नहीं लगता इस कथा में। यदि मन को कथा में लगाना है, मन को पढ़ाई में लगाना है, मन को काम में लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं प्रत्येक काम को करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। यदि वो आप कपड़े की रस्सी का अभ्यास भी करती हो ना कुएं पर, तो वो कपड़े की रस्सी भी उस पहाड़ पर, उस सिल पर निशान पड़ देती है केवल अभ्यास के कारण। तो अभ्यास से जब कपड़े की रस्सी से सिल पर निशान पड़ सकता है, तो अभ्यास करने से आपका मन आपके बस में क्यों नहीं हो सकता? मन को बस में करना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, अरे देखना ना इंद्रियों के घोड़े भगे, निश्चित संयम के ना कौड़े पड़े। अरे सदमार्ग रथ अपना चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि मन को भगवान में लगाना है, भगवान की कथा में लगाना है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के। कहते हैं कि अभ्यास करने से महाराज सिल पर भी निशान पड़ जाता है। यदि मन कथा में नहीं लग रहा है, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मन काम में नहीं लग रहा है, तो मन को समझाना पड़ेगा। कैसे? रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रे, अंत समय पछताए गो जब उम्र
गीत प्यारे मर जाएंगे वे। मने को कथा में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे आपका मन तो है पापी, अब उसमें भरा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब उसको तो निकालना पड़ेगा। भगवान की शरण में आए हो तो भगवान ने तो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर रख दिया, हम आपको कब अपनाएंगे? कहते हैं कि मेरे मले मन जन सो मोए बाबा, मोए कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सोई मोए बाबा। मुझे तो वही व्यक्ति पसंद है जिसका मन निर्मल हो। मन को निर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए महाराज पीछे वाले मैया से हम खास करके कहेंगे महाराज, सभी लोग पीछे वाले भी महाराज दोनों हाथ उठा करके कहेंगे अपने मन को डांटना पड़ेगा। आज नहीं डांटा तो फिर कल पछताओगी, तो इस संसार को छोड़कर जाओगी। इसलिए आज डांटोगी ना तो वो डांट भी अच्छी होती है यदि भगवान के चरणों में लग जाए। तो सभी लोग अपने मन को डांट कर कहेंगे क्या? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर क्या पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बातों में नारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में फिर क्या पछताएगा जब पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बातों में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कहते हैं अरे गाय को मेरा मेरा करती हूँ महाराज, जब इस शरीर में से प्राण जब निकल जाएंगे ना महाराज तब पछताओगा कि थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते। यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, अरे खाली हाथ आई थी तो खाली ही हाथ जाओगी, कुछ भी लेकर नहीं जाओगी। इसलिए तुम बार बार कहते हैं क्या? क्यों करता तो मेरा मेरा, क्यों करता तो मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा,
ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया कहाँ खाली हाथ जाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा बाद में फिर क्या पछताएगा जब निकल जाएगा जवानी है तभी तो सोने को लगे हुए हो कहोगे बुढ़ापे में भजन करेंगे जवानी में तो कर्म इतने बड़े बड़े कर रहे हो महाराज और कहोगे बुढ़ापे में भजन से साफ हो जाएंगे कुछ नहीं होगा तो भरी जवानी है भगवान के चरणों में समर्पित करो कैसे भरे जवानी जीवन के सोया जवानी में जीवन सोया आया बुढ़ापा आया बुढ़ापा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा आएगा बुढ़ापा तो सर कर कापेगा देख कर बुढ़ापा तो कापेगा बाद में तेरा बचताएगा जब तेरे से पंखे निकल जाएगा जब तेरे से पंखे निकल जाएगा वो भक्ति करने भजन वो भक्ति करने भजन पाप में प्यारे काली वो भक्ति करने भजन वो भक्ति करने भजन पाप में प्यारे पछताएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा बोलिए भक्त विष्णु भगवान की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए शंकर भगवान की इसीलिए तो महाराज कह रहे कि मन को बार बार समझाओ कहो यो पापी मन कर ले भजन बाद में फिर क्या पछताएगा जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे फिर बाद में क्या पछताओगे महाराज, जब इस शरीर रूपी पिंजरे से जब आत्मा रूपी पंछी तो उड़ जाएगा तो फिर महाराज कुछ भी यहाँ आने वाला नहीं है। अरे 84 लाख योनि में ये मनुष्य तन मिला। यदि भगवान को पाना है तो केवल यही एक रास्ता है और कोई भी रास्ता नहीं है। यदि आप कुत्ता बनकर भगवान का भजन करो ना, भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। उस भजन के प्रभाव से आपको मानव तन मिल सकता है, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष को पाना है तो केवल यही एक तन है जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तन मिला है, उसको यूं ना गवाओ प्यारे, भगवान के भजन में लगाओ। मैया ने पूछा मन को भगवान में कैसे लगाएं, तो उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करो। यदि मन नहीं लगता तो भी पूजा करो। पूजा करते समय मन इधर उधर भटक रहा है तो भटकने दो, कब तक भटकेगा, आज नहीं तो कल तो रास्ते पर आ ही जाएगा। मन नहीं लगे तो भी पूजा करो प्यारे, लेकिन पूजा भगवान का भजन, भगवान की कथा अवश्य सुनो। इस प्रकार मनु शत्रुपा से 3 पुत्रियां हुई, आकृति देवहूति प्रसूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिससे कपिल भगवान का जन्म हुआ। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, जिससे महाराज यज्ञनारायण भगवान हुए। इनका विवाह दक्षिणा मैया से हुआ। प्रसूति का विवाह हुआ महाराज दक्ष से, जिससे 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह हुआ धर्म से, 1 का विवाह हुआ अग्नि से, 1 का विवाह हुआ महाराज पितरों से, और 1 महाराज सबसे छोटी कन्या आप सभी जानते हैं, नाम है सती मैया। विवाह हुआ शंकर जी भगवान से। पूछा कि हे ऋषि, आपने मैया सती का भोलेनाथ का विवाह कैसे हुआ, उसकी कथा भी हमको सुनाई गई। कहते हैं एक समय महाराज राम कथा की चर्चा है। अब समय तो होता जा रहा है, अब भगवान की कभी कृपा होगी, बाबा की कभी कृपा होगी तो आपको राम कथा विस्तार से सुना के आएंगे। अभी जितना समय उसके हिसाब से भगवान का विवाह कैसे हुआ, सती मैया का चरित्र, जितना समय उसमें हम आप सभी को श्रवण कराएंगे। समय है त्रेता युग का प्यारे। माता सती भोलेनाथ की इच्छा हुई है कथा सुनने की। इच्छा भी होती है महाराज कथा सुनने की, और आप लोग कहते हो इच्छा नहीं होती। अरे इच्छा होती है तभी तो आप ऐसी दोपहरी में महाराज इतने दूर तक चल के आ रहे हैं। महाराज यहाँ तक ऐसी दोपहरी में इतने दूर तक चल पाना मुश्किल है, केवल भगवान की कथा के प्रेम के कारण ही तो आप लोग आए हो। उसी प्रकार आज भोलेनाथ की इच्छा हो रही है। यदि समय होता है तो भोलेनाथ कथा भी कहते हैं, तो समय होता है तो बड़ा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सुनने वाला छोटा होता है, कहने वाला बड़ा होता है। ये तो प्यारे अपने मनगढ़ंत कहानियां हैं। ना सुनने वाला छोटा है, ना कहने वाला बड़ा है, सभी एक समान है। यदि आज हम यहाँ कथा कह रहे हैं तो कल हम भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। इच्छा होती है तो इच्छा होती है तो आप लोगों को सुनाते भी हैं। उसी प्रकार आज भोलेनाथ की इच्छा हो रही है कि आज हम कथा सुनें। और उसी समय त्रेतायुग में महाराज राम जी का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ के यहाँ वन में वो भी विचरण कर रहे, तो यहाँ से मैया सती भोलेनाथ की कथा हो रही। तेरे कहाँ जाए कथा सुनने, कहते हैं ओ राम
आए हैं महाराज। जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा अखिल लोक के स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक आज स्वयं भोलेनाथ आज हमारे द्वार पर आए हैं हमसे कथा सुनने। अरे मेरा जन्म हुआ है घड़ी से, कहीं ये घड़ी से जन्म लेने वाला अखिल लोक के स्वामी अखंड ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति भोलेनाथ को कथा सुनाएगा। अरे इतनी प्रसन्नता हुई जब एक भक्ता को एक श्रोता अच्छा सा मिल जाए ना तो खुशी अलग होती है। आज उसी प्रकार की खुशी के मारे महाराज कुंभज ऋषि ने पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाने करे आज ऋषि ने भोलेनाथ का माता सती का पूजन कर दिया। और यहीं से माता सती को संदेह हो गया कि ये कैसे वक्ता है कि हमको कथा सुनाएंगे। अरे ये तो वक्ता होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं। अरे ये कैसे वक्ता है ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, ब्रजराम कथा सुनाई। उस राम कथा में सारी कथा आ गई, राम जी का वनवास, सीता जी का हरण, सारी कथा आ गई। लेकिन माता सती का मन लगे तभी तो महाराज कथा में आना तो सरल है लेकिन कथा में आकर के कथा को सुन लेना बहुत कठिन है। जिसे माता सती भी नहीं सुन पाई उसे आप लोग सुन पाओ, ये तो प्रभु की इच्छा है, ये तो प्रभु चाहे वही हो सकता है। लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी तो आज माता सती को संदेह हो गया, क्योंकि जो महाराज भगवान की कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं सुनता तो उसको विवेक नहीं आता, तो उसको विवेक नहीं आता उसको भगवान पर संदेह होता है। और जिसको भगवान पर संदेह हो जाता है महाराज उसका सर्वनाश तो निश्चित है। कथा आती है ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हुआ, क्या कथा हुई आप सभी जानते ही होंगे। अरे इंद्र को भगवान पर संदेह हुआ, वृंदावन को पानी में डुबोना चाहा, आप सभी जानते क्या हुआ। माता सती को संदेह हुआ, आप सभी जानते क्या दुर्दशा हुई। इसलिए कभी भी भगवान पर संदेह मत करना, इसलिए इस भगवान पर संदेह से बचना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। तो कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते हैं जिनो सत्संग सत्संग मिलने वाला नहीं है। राम जी की कृपा हुई, माता सती को सत्संग तो मिला लेकिन राम जी की कृपा उतनी ही हुई ज्यादा। कथा में मन नहीं लगा तो संदेह हो गया। अभी कथा सुन कर आ रहे हैं, जब कथा सुनने गई थी तो कहते हैं लिखा है संग सती जब जननी भवानी। माता सती का नाम 10 अक्षरों का लिया गया, सती जग जननी भवानी 10 अक्षरों का लिया गया। और जब बहुत सी लौटी ना तो केवल 2 अक्षरों का दक्ष कुमारी। मुनि सने विदा मांग त्रिपुरारी, संग चली दक्ष कुमारी, केवल 2 अक्षरों का। जब कोई स्त्री कथा सुनने आती है तो महाराज वो स्वयं जगदम्बा के रूप में आती है, लेकिन कथा में बैठ करके महाराज पंचायत करने को लगी रहे, कथा ना सुने तो वो स्त्री का नाम भी 2 अक्षरों का ही लिया जाता है। इसीलिए आज माता सती चली लेकिन अकेली नहीं जा रही, महाराज संदेह लेकर जा रहे। अब
अब ऊपर से भोलेनाथ जा रहे, देखा वन में विचरण राम जी कर रहे, माता सीता का हरण हो गया कर वो राम जी के मनुष्य बने हैं तो एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं और भोलेनाथ जानते हैं यदि मैं राम जी के सामने गया तो राम जी का भेद खुल जाएगा। और जिस प्रकार राम जी ने जिस कारण से राम का अवतार लिया कि रावण को वरदान था कि केवल मनुष्य के हाथों से मरेंगे, तो आज वो वरदान झूठा हो जाएगा। तो इसीलिए भोलेनाथ ऊपर से प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग स्वामी कह रहे हैं, हे जगत के स्वामी, हे सच्चिदानंद भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। राम जी वन में मैया सीता को ढूंढ रही, सती मैया ने देखा, अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? अरे एक ऐसे भगवान हो सकते हैं? ये तो एक पत्नी के ग्रह में रो रही है, तो वे भगवान है तो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सकते, तुम्हारा ये कैसे भगवान है? राम जी इतनी बुरी दुर्दशा है, पहले ऐसा लीला कर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, महाराज डाल डाल पर बात बात पर महाराज हर किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने मैया सीता को देखा, तुमने हमारी सीता को देखा, रो रो कर पूछ रहे कह रहे हैं, ओ हे तुमने मृग नयनी को देखा है? ऐसे तो दशा देख कर माता सती को लगाई भगवान है। अरे माता सती को संदेह हुआ, भोलेनाथ ने खूब समझाया, हे सती को भगवान है, उनकी परीक्षा मत लो, लेकिन भोलेनाथ की बात को नहीं माना, आज पत्नी की बात को नहीं माना। जो जगत जननी माँ जगदम्बा हमेशा पति के चरणों की वंदना करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, आज उस पति की बात को ठुकरा रही है, क्योंकि जो कथा नहीं सुनता उसको विवेक नहीं आता, और महाराज जिसको विवेक नहीं आता है उसका सारा ज्ञान धूल में मिल जाता है। आज माता सती नहीं मानी, भोलेनाथ ने ध्यान किया कि प्रभु की जैसी इच्छा हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि हो ये वही जो राम रच राखा, को करता रखे बड़ा
देखा जो राम जी ने लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए सब कुछ भगवान के हाथों में सौंप कर माता सती को आज्ञा दे दी कि जो तुम्हारी अति संदेह हो, कि जो तुम्हारा अति संदेह है प्यारी, उसे तुम जिस प्रकार मिटाना चाहो उस प्रकार मिटाओ। तो माता सती आज सीता मैया का वेश रखकर चली और महाराज राम जी की परीक्षा ली। पता चला ये तो स्वयं भगवान है। तो माता सती ने आज पति से झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीनी गुसाई, मैंने कुछ परीक्षा नहीं दी। सोचो जो जगत जननी जगदम्बा कभी पति के साथ बैठ कर भी आज कभी भी कपट नहीं करती, आज वो झूठ बोल रही है। केवल कथा ना सुनी इसका ही परिणाम हो रहा है। ये सब पति की बात नहीं माने और आज महाराज पति से झूठ भी बोल दिया। पति से झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है ये हम आपको अच्छी तरह से 6वें दिन की कथा में सिखाएंगे। आज माता सती ने झूठ बोला, भोलेनाथ ने विचार किया, ध्यान लगाया है, सब पता चला कि आज सती ने मेरी माँ का भक्ति स्वरूपा सीता मैया का वेश रखा। अब आज मैं सती को पत्नी के रूप में देखूंगा तो मेरी भक्ति चली जाएगी। यदि सती को मैं पत्नी के रूप में देखता हूँ तो मेरी भक्ति जाती है। तो इसलिए आज भक्ति के लिए भोलेनाथ ने अपनी पत्नी का त्याग भी कर दिया है। ये होते हैं भोलेनाथ, ये है शंकर भगवान जो भक्ति के लिए महाराज भार्या का त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन माता सती को अभी तक कोई पता नहीं है कि भोलेनाथ ने हमें क्या कर दिया है। भोलेनाथ ने कैलाश हराकर कई वर्षों तक तपस्या की महाराज, और जब तपस्या से उठे तो माता सती को सामने आसन दिया था। सन्मुख आसन दीन गोसाई सामने आसन दिया महाराज, और सामने आसन उन्हीं को दिया जाता है जो आपसे उम्र में बड़े हो या आपके समान हो। हमेशा माता सती को बाएं अंग में बैठाया करते थे। आज माता सती का वो आसन छीन कर सामने डाला है, क्योंकि अब सती नहीं है, मैं हमारी भक्ति स्वरूपा सीता मैया है। इस प्रकार एक दिन ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताजी दक्ष को प्रजापतियों का प्रजापति घोषित कर दिया। तो महाराज अभिमान आ गया, क्योंकि कहते हैं ना कि नई को ऐसे जाने माँ जग माही, नई को ऐसे जाने माँ जग माही, नई को ऐसे जाने माँ जग माही, प्रभुता पाई जाई मदराही, प्रभुता पाई जाई मदराही। नहीं को ऐसे जन्माज माही, प्रभुता पाई जाई मदर नहीं। ऐसा कोई जग में जन्म लेने वाला नहीं हुआ प्यारे जिसको थोड़ा सा पद मिल जाए अभिमान आ जाता है। आज अभिमान के कारण दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, अनेकों प्रकार की गालियां दी। भोलेनाथ का अपमान करने के लिए आज दक्ष ने यज्ञ रखा है, सभी को न्योता दिया गया, लेकिन भोलेनाथ को न्योता नहीं आया। जब माता सती को न्योता नहीं आया और जब पता चला कि पिता ने यज्ञ किया है तो माता सती ने विनती की कि हमें पिता के घर जाना है। भोलेनाथ ने सुना, कहा कि हमने तो मना तो तब भी किया था कि सीता मैया का वेश मत रखो, राम जी की परीक्षा मत लो, लेकिन आपने तब भी नहीं माना, तब हमारी बात कैसे मानेंगे। माता सती ने कहा कि भोलेनाथ आप जानते हैं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। वहाँ से यदि निमंत्रण आ रहा है, यदि आपको बुलावा आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि बुलावा भी नहीं आए तो भी महाराज चली जाओ, कोई कुछ होने वाला नहीं है। वो जगह कौन सी है कहते हैं
जदपि मैत्री प्रभु पिता गुरु गेहा जदपि मैत्री प्रभु पिता गुरु गेहा जाय बिनो बोलो संदेहा जदपि बिनो विमान जाको जदपि बिनो जदपि मित्र पितु अरु गुरु गेहा कभी भी पिता के घर से, कभी भी माता के घर से, कभी भी गुरु के घर से, कभी भी ईश्वर के घर से, कभी भी कथा का, कभी भी भजन का निमंत्रण आवे ना आवे तो वहां भी चले जाना चाहिए। यदि माता आपको नहीं बुला पा रही है तो आप माता के घर जा सकती हो, अपने मायके जा सकती हो, पिता के घर जा सकती हो, भगवान की कथा में तो बिन बुलाए आ सकती हो। भोलेनाथ ने कहा मैया सती आपने बढ़िया बातें बोली है, इन जगहों बिना बुलाए चली जाना चाहिए, लेकिन बोले घरों पर नहीं जाना चाहिए। और इन जगहों पर भी तब नहीं जाना चाहिए कब, जब किसी ने यदि कथा करवाई है तो कथा आपके अपमान के लिए करवाई है, सभी को न्योता दे रहे हैं, रात को न्योता नहीं दे रहे क्योंकि वो आपका अपमान करना चाहते हैं। वहां भी जाना नहीं चाहिए, जहाँ जाकर कल्याण होने वाला नहीं है। यदि माता ने सभी को न्योता दिया है, रात को नहीं दिया तो आपके मायके में जाना भी, वहां जाकर भी आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए यदि भगवान के घर में यदि भजन हो रहे हैं, मंदिर में कथा हो रही है तो सभी को न्योता दिया गया, और वो कथा खास करके आपके अपमान के लिए रखी गई हो तो उस कथा में भी मत जाना चाहिए। ये आज भोलेनाथ ने कहा है। वैसे इन जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, यदि बुलावा नहीं आ रहा है फिर भी जाओ, यदि वो खास करके आपके लिए रखी गई हो, आपका प्रमाण के लिए रखी गई हो तो उस जगह भी जाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन माता सती का विवेक तो तभी मारा गया जब पति की बात नहीं मानी तो महाराज काय को मानेगी। माता सती पति के बिना इच्छा के अनुसार गई है, दक्ष के यहाँ पहुंच गई, सभी बहनें मिली, लेकिन महाराज कोई भी माता सती की ओर देखता भी नहीं। पिता ने देखा सती आई है, मुख मोड़ लिया, लेकिन माँ तो प्यारे माँ होती है, माँ कैसे खुद को रोक पाती। आज बेटी आई है, माँ ने भी गली से लगाया है। कहते हैं सादर भल ही मिलई माता, सादर भल ही मिलई माता, बगल देख राहु से दाता, बगल देख सादर भल ही मिलई माता, सादर भले मिले नित्य माता। महाराज माँ तो माँ होती है, पिता एक चोट बेटी को नकार दे गए, लेकिन माँ अपना हृदय कहाँ ले जाएगी। माँ ने गले से लगाया। आज माँ और बेटी का मिलन हो रहा है, सभी बहनें देख करके बहुत मुस्कुराता, अर्थात मुस्कुरा तो रही है। मुस्कुराना अच्छी बात है, सभी को मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बहु मुस्कुराता था, अधिक हंसी भी अच्छी नहीं होती। अभी बताया था द्रौपदी की थोड़ी हंसी भी महाभारत करा गया। हंसना कहाँ चाहिए ये भी बड़ा निश्चित है। अरे कहीं हंसना भी अच्छा नहीं होता, अरे कहीं रोना अच्छा नहीं होता। रोने का भी समय होता है, हंसने का भी समय होता है। अगर आप आधी रात को रोने लग जाए, महाराज जिस घर में आधी रात को यदि स्त्री की आवाज रोती हुई आती है, बेटी की आवाज रोती
करते हुए आते हैं महाराज, उस घर में कभी भी लक्ष्मी मैया का वास नहीं होता। इसलिए पुरुष प्रधान इस समाज को चाहिए कि अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को हमेशा खुश रखें। आज माता सती से उनकी माँ मिली है, माता मिलकर के यज्ञ में गई, देखा यज्ञशाला में सभी का स्थान बरोबर किया गया है, हमारे पति का स्थान नहीं है, हमारे पति का अपमान हुआ है। हमारा जिस सभा में जहाँ पर आपके पति की निंदा हो रही हो, हरि की निंदा हो रही हो, उस सभा से आपको निकल जाना चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो शक्ति के द्वारा उस सभा को विध्वंस कर दो, उन लोगों को आप दंड दो। यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो सभा से निकल जाओ। कभी भी अपने पिता की, कभी भी अपने पति की, कभी भी अपने गुरु की, कभी भी अपने इष्ट की, कभी भी बुराई नहीं सुननी चाहिए महाराज। माता सती ने देखा, कहा यदि हम अब भोलेनाथ के पास गए तो क्या मांगने कर जाएंगे। कहा इस सभा में हमारी पति की अपमान हो रहा है, और जिस सभा में अपमान हो महाराज, अब हम यहाँ से जाए कहाँ, हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम इन सभी को दंड दे सके, तो खुद को दंड दे सकते हैं। और उसी समय महाराज देखते देखते माता सती यज्ञ में विध्वंस हो गई, और जब माता सती यज्ञ में विध्वंस हुई, वरदान मांगा, प्रभु हमें अगले जन्म में जब जब भी हमारा जन्म हो तब तब हमें शिवजी के चरणों की ही रज मिले, हमें शिवजी ही पति रूप में मिले। तो भोलेनाथ ने सुना माता सती का देह झूठा, तो आज भोलेनाथ क्रोधित होकर अपनी जटा को उठाकर धरती पर फेंका महाराज। उसी समय महाराज भोलेनाथ के रुद्र गए हैं, सारे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जग विध्वंस जाए तेरे की जग महाराज उसी समय भोलेनाथ के रुद्र गए हैं, सारी यज्ञशाला को विध्वंस कर डाला प्यारे। उसी समय भोलेनाथ ने माता सती के शरीर को लिया है। भोलेनाथ ने अपनी यज्ञ की प्रीति को देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए, जो इस धरा पर गिरे, और जो अंग जहाँ पर गिरा वो 52 शक्तिपीठ हुए। 51 शक्तिपीठ इस भारत में है, एक शक्तिपीठ हिंगला नामक शक्तिपीठ पाकिस्तान में बंटवारे के समय चला गया। 51 शक्तिपीठ इस भारत में स्थापित किए गए। इस प्रकार भोलेनाथ माता सती का विक्षोभ हुआ, उसी समय से भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए प्यारे। और समय आया, समय हो गया है कथा का। माता समय के साथ माता सती ने अगले दिन हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। और महाराज माता पार्वती ने खूब तपस्या की, तपस्या के बल पर आज भोलेनाथ को पति रूप में चाहते हैं। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने गए, और महाराज समय के साथ भोलेनाथ का माता सती का विवाह हुआ। माता सती का पार्वती रूप में जन्म होकर आज पुनः भोलेनाथ से विवाह कर कैलाश पर विराजमान हुई। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती को पुनः अपना बाहर दिया। तो आइए
जितना समय था उस समय में टूटी फूटी बाणी से शिव चरित्र को आपको सुनाया, क्योंकि शिव चरित्र तो इतना अपार है प्यारे। राम कथा होती है ना तो एक दिन तो शिव चरित्र में ही चला जाता है, और वो हम आपको 10-20 मिनट में कैसे सुनाते। इसीलिए जितना आपको समझ में आया हो अच्छा है। तो कल की कथा में हम सुनेंगे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भगवान राम जी के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। साथ ही कल के दिवस में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सवी भी मनाएंगे। तो सभी लोग खूब बधाइयाँ लूटेंगे, सभी लोग समय के साथ पंडाल में उपस्थित हो जावे। कल पुनः जल्द से जल्द कथा शुरू करेंगे, तो आपको सभी संग विस्तार से सुनावेंगे। तो आइए, जो कुछ भी गलती हुई हो आज की कथा में क्षमा कीजिएगा। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर कथा को विश्राम करके आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जावे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जावे। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नाम में, भगवान के भजन में 2 बार भक्ति भाव से नृत्य करते हुए महाराज
उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। दोपहरी का तो बहुत समय है। आपके रिश्तेदार सभी को, जो लोग इस कथा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, उन्हें सभी को आप लोगों को कथा श्रवण करानी है। तो घर जाकर सभी लोगों, जो लोग कथा में नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी को कहना है कि आप सभी मोबाइल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पंडित विष्णु दीक्षित के द्वारा आप इस कथा का घर बैठे रसपान कर सकते हैं। तो आइए सभी लोगों के साथ भाव भरी आरती के साथ आइए दिव्य आरती का दर्शन आप सभी करेंगे। चलिए आरती की ओर चलते हैं। देवाधिवंदनात् स्वात्माधिवंदनात् शीतलेदु जगन्माता शीतलेदु जगत्पिता शीतलेदु जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। ॐ जग्नेन जग्नमगजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः